अनूप विश्वास जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मथुरा में रहता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे न चाहते हुए भी कई बार मुझसे ऐसा काम हो जाता है जो मेरे माता पिता का आंसू का कारण बन जाता है। महाराज जी, मेरी भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, वैसे सोचता एक हूँ बात ऐसा हम ना आपको बताएं, हम ये ऊपर से कहते हैं कि ना चाहते हुए भी हमसे ऐसा काम हो जाता है। बात असलियत में कि अगर मैं ना चाहूं तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हमें लगता है ना, कोई जबरदस्ती हमसे करा देता, हम चाहते नहीं है। वो जो जबरदस्ती करा देता वो असलियत में वो चाहत ही होती है, बिना चाहत के नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिना चाहत के, जैसे हमने कभी मांस खाना नहीं सोचा तो कभी जिंदगी हो गई नहीं खाया। शराब पीना कोई जिंदगी नहीं। जो हमने चाहा नहीं तो जिंदगी में नहीं हुआ। और जिंदगी में किसी की ताकत नहीं कि हमारे सामने रख दे, किसी की ताकत भी नहीं, क्योंकि हमारी चाहत नहीं हुई ना। अच्छा, जो हमने चाहत की और शास्त्र में लिखा है कि नहीं करना चाहिए, पर हमसे हो रहा है, तो हम ये बनावटी कह देते कि वो हम सच्ची कहते हैं, हृदय से नहीं चाहते, पर वो हो जाता है। वो हो नहीं जाता, वो हम चाहते हैं इसीलिए हो जाता है। जैसे अंदर से सुख बुद्धि है कि अगर हम ये भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, और बाहर से कि ये भोगना पाप है, तो एक मन कह रहा है यार पाप है, नहीं भोगना चाहिए, पाप है नहीं भोगना चाहिए, हम घसीटते चले जा रहे हैं वहीं। बोले यार हम तो पक्का सोच रहे थे कि नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं कैसे हो गया। वो अंदर जो सुख बुद्धि है ना उसमें, कि इसके भोगने से सुख मिलेगा, इसके करने से लाभ मिलेगा, वो चाह ही होती है। उस सूक्ष्म चाह को हम नहीं जान पाते, वही सूक्ष्म चाह हमसे पाप करवाती है। अगर हमारे अंदर वास्तविक चाह ना हो तो मुझसे कैसे हो सकता है? आप इस विषय पर बताएंगे। महाराज जी, मैं मतलब 2023 नवंबर में आपके दर्शन मैंने रात को किए थे सबसे पहले आके। और तब से मैं पहले नॉनवेज खाता था, मैं मांस खाता था मैं। लेकिन मैंने उसी टाइम जब आपके दर्शन किए थे, मैंने उसी टाइम सोच लिया था ये चीज कि नए साल से बिल्कुल ये सब मैं छोड़ दूंगा। और महाराज जी, आपकी बड़ी कृपा रही है मुझ पर कि मैं नए साल से अभी तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया ये चीज, मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया ये सब चीजें। और बस आपसे बस इतना मेरी आप नहीं, हम ये जानना चाहते वो क्या है जो आप ऐसा करते हो कि जिसको आप कहते हैं कि मैं चाहता नहीं पर वो हो जाता है। बस इतना संकेत में हम जानना चाहते हैं। कोई भी ऐसी चीज महाराज जी, जैसे कि मैं अपने हिसाब से कोई चीज सोच रहा हूं, मैं कोई भी चीज ऐसी अपने काम को लेके या किसी और चीज को लेके। नहीं देखो, एक चीज है हमारा समझना, जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूं और उसका परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया, ये तो एक अलग विषय हो गया कि भाई हमने मेहनत की, अब मेरा भाग्य इसमें आड़े पड़ गया कि जो मुझे लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला, वो हानि हो गई। जो मुझे विजय मिलनी चाहिए वो हार हो गया। जहां मुझे सुख मिलना चाहिए वहां दुख मिल गया। तो ये परिणाम, अब परिणाम में ये पूर्व पाप हमारा बाधा पहुंचा रहा है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो, ये परिणाम में हमको भोगना पड़ेगा। बहुत मेहनत करने पर हम सफल नहीं हो पा रहे, तो मेरा पूर्व का कोई पाप कर्म ऐसा है जो टांग मार रहा है। पक्की बात समझना, भगवान इसीलिए दोनों को कहा है कि जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखो। हम फिर प्रयास करते हैं। ये तो एक अलग चैप्टर हो गया। एक चैप्टर हो गया जो मैं नहीं चाहता ऐसा मेरे से कर्म हो जाता है, उस चैप्टर को संभालने की बात है। ये तो परिणाम है हमारे कर्म का कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन अच्छा परिणाम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कोई बुरा प्रारब्ध, पूर्व का पाप आपको बहुत परेशान कर रहा है। अब उसको नष्ट करने के लिए भजन है, इतना भजन करो कि उसको समाप्त कर दो पूर्व प्रारब्ध को। पर इतना भजन करने की उत्साह ना होने के कारण वो बार बार प्रारब्ध हमको गिराता जाता है। तो हर बार हम प्रयास करते हैं लेकिन निराश नहीं होना, ये एक अलग चैप्टर हो गया। आपका शायद चैप्टर अलग है, जिसे आप कहते हैं मेरे द्वारा ऐसा कर्म बन जाता है जिससे माता पिता को मतलब दुख पहुंचता है। वो क्या कर्म हो सकता है? कर्म मतलब महाराज जी ऐसा है कि मैं एक ऑनलाइन काम करता हूँ, मैं एक, और उसमें जी हाँ हाँ, जी बोलिए। मैं अपना एक ऑनलाइन काम करता हूँ जिसमें कि मतलब अभी तक मतलब जो चीज मैंने सोचा था वैसा भी हुआ नहीं है उसमें। अभी इतना मतलब जैसा मैंने सोच के स्टार्ट किया था काम को वैसा भी हुआ नहीं है कुछ भी इसमें। और मेरा उसके साथ साथ मैं एक प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वहां पहुंचना चाहता हूं कि आपके माता पिता को दुख आपके आचरण से क्यों हो?
बस। महाराज जी एक आगे लिख रहे हैं कि पहले सोचता हूँ कि अभी इनका दिल नहीं दुखाऊंगा, फिर 2-3 दिन बाद फिर ऐसा मन पे कंट्रोल नहीं रहता, फिर नहीं, आपका खो हम देता हूँ। इसीलिए जानना चाहते थे इस बात कि कहीं आप अपने माता पिता को कटुवचन तो नहीं बोलते। जी कब हो जाता है। हाँ, कभी आप माता पिता की अवहेलना तो नहीं करते। हम वही बात आपसे कहलाना चाहते थे। ये व्यापार आज तो एक अलग का विषय है, तो हमें लगता है नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपको कितना भी गाली दें, अगर आप थोड़ी भी श्रद्धा रखते हो कि संत हैं, तो आप ऐसे ही सुनेंगे कि महाराज अब आप बोल तो गलत ही रहे हो, कड़ुआ बोल रहे हो, पर आप हमारे गुरु हो या संत हो। अंदर बोलोगे नहीं, अंदर ऐसे चलेगा कि अब कुछ भी बोलो, वैसे तो हम आपको जवाब दे सकते हैं, पर आपको हमने गुरु माना, संत माना। इस तो या तो मानने का संबंध, वहां तो है मेरी माँ, वहां तो पिता है। मर्यादा से गलत शब्द कभी नहीं माँ पिता को निकलने चाहिए। मर्यादा में तो जैसे माँ है, हमारे पिता है, तो हम बोल सकते हैं देखो हम प्रयास कर रहे हैं इस विषय का, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, वो थोड़ा हम बोल सकते हैं, थोड़ा हम लड़ सकते हैं। लड़ने का मतलब एक प्यार भरे शब्द। देखो मम्मी लगे तो हैं, हम भी तो प्रयासरत हैं, थोड़ा आप भी तो शांत रहिए। पर उनको गालियां दे देना, उन पर हाथ उठा देना, या ऐसा व्यवहार कर देना कि वो बाद में रोएं, ऐसा उचित नहीं। आपको देखो ये शरीर जो मिला है, तुम्हारी माँ ने अपने पेट में रखा, तुम्हारी माँ ने आपको दूध पिलाया, इतना बड़ा सहना। अब अगर भूल से कभी ये हाथ उनको दंड देने के लिए उठ जाए, तो धिक्कार है उन हाथों को, जिन हाथों को मालिश कर करके माँ ने मजबूत किया। छोटे बच्चे को देखो ला, कैसे माँ पूरे शरीर में तेल मालिश करती, दूध पिलाती, बड़ा करती। आज उसका शरीर अब वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। बड़ी नीचता है भाई, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। हमें तो लगता है अपने माता पिता को भगवान मान के उपासना करे तो मुझे और किसी भगवान की जरूरत नहीं। सच्ची मान लो, आपसे कह रहे हैं। आज तक हुआ जो हुआ, आज से हमारी जो बात मान लेना। जब गुस्सा लगे तो आप चुपचाप मौन हो जाना, अपने माता पिता को कट वचन मत कहना, और अच्छे से अच्छे उनको अनुकूल पदार्थ पवाना। सच्चे मंदिर माता पिता है। कभी कोई फल, कोई जूस, कोई ऐसी चीजें ले जाओ कि उनको पवाओ, उनके पैर दाबो। रात्रि में जब शयन करने जाओ, उनके प्रणाम करके पैर दबा के देखो, शयन कर फिर कितना सुख मिलता है। अरे कटु वचन नहीं, बहुत बढ़िया ये लाभ है। आजकल के भाई बहन ये समझ नहीं रहे, अपने वयोवृद्ध माता पिता और भी बूढ़े जनों का जो अपमान करते हैं, बहुत बुरी तरह करते हैं। हमको तो बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने अपने माता पिता की सेवा कर लो, तो बहुत बढ़िया सेवा हो जाए। कहीं दान पुण्य कुछ मत करो। जब आपको दान पुण्य करने का मन हो, जो आपको पता हो कि हमारी मम्मी ये पाती है, हमारे पिता को ये पसंद आए, बढ़िया बढ़िया बाजार से खरीद के उनको पवा दो, बढ़िया कपड़ा पहनाओ, हाथ जोड़कर बात करो। देखो अभी जीवन बदल जाएगा। वो उनका हृदय अंदर से आशीर्वाद। और हम आपको बताएं, माता पिता ऐसे होते हैं, अगर थप्पड़ भी मार दोगे, गाली भी दे दोगे, तो भी आशीर्वाद ही देंगे। वो भले ऊपर से गाली दे, अंदर से नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा हित हो जाए, कभी नहीं चाहेंगे। नहीं तो तुम पीट के जाओ उनको, और फिर किसी से सूचना भेजो आपके तुम्हारे लड़के को 4 लोगों ने पीटा, तो चिल्ला के ना दौड़ पड़े कि बचाओ, किसी तरह मेरे बेटे को कष्ट ना होने पावे। उसका हृदय यही कहेगा अंतिम श्वास तक, मेरे बेटे को कष्ट ना। और बेटा कैसा धूर्त कि अपने ऐसे माँ को डंडे से मारे थप्पड़। तो भाई मेरी प्रार्थना है, सबसे प्रार्थना है, जिनके माता पिता हो चूक मत करना। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अपने बूढ़े माता पिता को भगवान की तरह यदि तुम मेहनत करके कर लिए, तो तुम्हें और किसी मंदिर में भगवान के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। घर में ही भगवान बैठे हुए हैं। नहीं, ये चूक मत करना, बस इसे संभाल लो आप, धीरे धीरे सब ठीक है। और नाम तो जप ही रहे हो, गंदे आचरण छोड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है आप। और भगवान के पावन धाम में रहते हो। मथुरा भगवान की जन्मभूमि स्थली है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाणत पास, ता सकल लीला कई। भगवान के धाम में हो। हाँ, जैसे ये भगवान का प्रेम भूमि है, तो वो भगवान की जन्मभूमि है। ये लीला भूमि है ना, वो जन्मभूमि भगवान की।